हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय करमरकर कक्षा 10वीं के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया हूं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठें ताकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आप नोट कर सकें। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। पहले तो हम एक मीनिंग समझते हैं करंट। व्हाट डज इट मीन ऑफ करंट? करंट होता क्या है? तो करंट का मतलब होता है कि फ्लो। किस चीज का फ्लो? ये दो तीन प्रकार का हो सकता है। ये वाटर करंट भी हो सकता है, एयर करंट भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है। करंट का मतलब होता है जब पार्टिकल एक के पीछे एक फॉलो करते हैं, जब इनकी स्पीड एक जैसी हो और एक दूसरे को पीछा करते हैं, जैसे रेल के डब्बे। उसी प्रकार से जैसे वाटर करंट मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स, एयर करंट मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स, इसी प्रकार से चार्ज। तो चार्ज की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ना कि करंट। सबसे पहले तो ये बात हमें समझना चाहिए कि करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब फ्लो, धारा। तो यहां पर करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है चार्ज। तो चलिए चार्ज को हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अगर मान लीजिए कि किसी सब्सटेंस में से अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो 9.1 इंटू 10 to the power -31 किलोग्राम का वेट कम हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो तो इस प्रकार से हर एक मटेरियल निकलते जाएगा और आखिर में मेटल खत्म हो जाएगा। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक मेटल लेते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव टेकन अ मेटल। अब इस मेटल में अपने को पता है कि मेटल कोई सी भी सब्सटेंस जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। और एटम में होते हैं कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं होते बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, तो ऐसे पास पास होते जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन पास तो हो गया, लेकिन इसके पास वापस आना चाहिए। तो यहां से एक क्लोज सर्किट बन करके वापस ये इलेक्ट्रॉन इसको आ जाएगा। मतलब हमारे पास एक सर्किट ऐसा हो जो एक सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन दे दे, वापस आ जाए, वापस दे दे, इस प्रकार से फ्लो होते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो होता है लेकिन वो उसको वापस मिल जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये करंट का फ्लो होता है। यहां तक एक बात हो गई। अब यहां पर हम जब बात करते हैं करंट के बारे में, तब हमने बात की है चार्ज के बारे में कि चार्ज है क्या। तो चार्ज का मतलब Q इक्वल टू एन इंटू ई। इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम जनरेट होता है। तो अगर जैसे मान लें दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना हो गया? 2 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, यानी 3.2 into 10 to the power -19 कूलम। इस प्रकार से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते चलेंगे वैसे वैसे इसमें चार्ज भी आते चलेगा। अब ये निकलना और मिलना दोनों प्रकार से पॉसिबल होता है। लेकिन ध्यान रखिए पूरे सर्किट में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस मिल भी जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल निकलेगा नहीं, उसको वापस मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल अगर अपना इलेक्ट्रॉन को भी अपना कंडक्टर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो उसको वापस उतना कंटिन्यू फ्लो के लिए वापस उतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये करंट है। अब यहां पर हम बात करेंगे करंट दो प्रकार का होता है। एक होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट में जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो के डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो ये दो प्रकार के करंट होते हैं। इसी प्रकार से हम करंट के बारे में और जानते हैं। तो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है। बड़ी मजेदार बात है, मैग्नीट्यूड भी होता है मतलब इसका रिजल्ट भी होता है। जैसे अगर मैंने कहा कि ये एक ए और बी कंडक्टर है और इसमें डायरेक्शन करंट की ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है, और मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर का करंट भी है, तो देखिए डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, पर फिर भी करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है और किस वजह से इसमें ऐसा होता है कि डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो? तो वेक्टर की डेफिनेशन है क्या? वेक्टर की डेफिनेशन ध्यान रखना स्टूडेंट्स।
कि सबसे पहली बात है कि वेक्टर एडिशन लॉ जरूरी है। डायरेक्शन होना, मैग्नीट्यूड होना, ये तो जरूरी है, लेकिन उसमें वेक्टर एडिशन लॉ कैसे होता है कि जैसे ओ से अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है, ए पर आता है, फिर ए से बी पर पहुंचता है, तो जो इनके मैग्नीट्यूड्स होते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। अब देखिए, चलो हम इसी बात को हम करंट के फॉर्म में समझते हैं। मान लो आई करंट इस सर्किट में आ रहा है, यहां से दो पार्ट में बढ़ गया। यहां पर हम ले लेते ए, यहां पर ले लेते बी, और यहां पर ले लेते सी। अब यहां से करंट ये आई आया, और मान लीजिए ए बी में आई वन करंट गया, तो रिमेनिंग करंट कितना हो जाएगा, आई माइनस आई वन। अब ये करंट यहां से यहां मुड़ गया, ए से बी, बी से सी, तो चलिए ये भी हो गया अपना आई वन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई माइनस आई वन इन दोनों के एडिशन के बराबर होना चाहिए। हो रही क्या, चलिए देखते हैं। आई माइनस आई वन इक्वल टू आई वन प्लस आई वन, मतलब टू आई वन। देन आई इक्वल टू टू आई वन माइनस आई वन, तो ये कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई वन। क्या पॉसिबल है आई इक्वल टू आई वन? क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं? तो ये संभव नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि केवल आप लोग एक परिभाषा दे देंगे, एक डेफिनेशन दे देंगे कि करंट इज वाई स्केलर, सो बिकॉज इट इज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो अप नहीं कर पाती है, इसीलिए ये वेक्टर नहीं है। चाहे इसकी डायरेक्शन हो, चाहे इसका मैग्नीट्यूड हो, लेकिन ये फिर भी वेक्टर नहीं है। अब करंट को अगर हम डेफिनेशन या डिफाइन करें, तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और एट द रेट ऑफ टाइम। मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है आई की, वो होती है एम्पियर। एम्पियर किसके नाम से हुआ है? इसका नाम है साइंटिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियर। इस नाम से यहाँ पर इसकी यूनिट जो रखी गई है वो एम्पियर है। और एक बात याद रखिए, एम्पियर जो करंट की यूनिट होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। क्या आप जानते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब होता है, इसको डिफाइन किया हुआ है, डिराइव नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसी 7 फंडामेंटल यूनिट होती है जिसको कि सेवरस फ्रांस में, वहां पर जो वर्ल्ड इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो, उन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट निकाली थी। वो 7 फंडामेंटल यूनिट को उसके बाद उसके साथ डेफिनेशन, मल्टीपल डिवीजन, कुछ भी करके नई यूनिट बनती है। लेकिन ये 7 जो होती है वो डिफाइंड यूनिट होती है, इन्हें फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो करंट जो है वो एक फंडामेंटल, इसमें एम्पियर जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये कुलम चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कुलम से, और इसका टी से टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम सी क्यू फॉर कुलम। ये चार्ज की यूनिट होती है और ये टाइम की यूनिट होती है। और इस प्रकार से ये कुलम अपॉन टाइम मतलब सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। अभी मैंने आपको बता दिया है एम्पियर किस नाम से आया है। एम्पियर आया है आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम से आया है। तो अब आपने इसकी डेफिनेशन समझ ली है। चलिए एक छोटा सा हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक एम्पियर अगर करंट है, जो कि एक एम्पियर में कितना चार्ज, एक सेकंड में कितना चार्ज अगर बहेगा। चलिए, तो एक एम्पियर मतलब ये आपका 1 हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू अपने को निकालना है, ये टाइम 1 है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, क्यू को लिखते हैं हम n इंटू ई। चार्ज इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चार्ज। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस में से निकल जाए तो जितना चार्ज वो डेवलप करता है, वही इसमें जितना चार्ज निकलेगा वो कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पर Q इक्वल टू एन इंटू ई, तो हम यहाँ पर Q बराबर 1, तो n इंटू ई इक्वल टू 1, और हमें n चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ भैया,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए, इनका भी कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कैलकुलेट आराम से कर सकेंगे। किस तरीके से करना है, देखिए 10⁻⁻19 ऊपर चला गया तो 10⁻19 पॉजिटिव हो गया, ये 1.6 है, ये ऐसा लिख लिया। पॉइंट को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, तो ये आपका एक और ये 16 हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से एक और जीरो कम कर दो तो ये 10⁻18 हो गया और ये 100 हो गया। अब ये आसानी से कट जाएगा। किससे कटेगा, 4 4 जा 16, 4 से 25, और ये 25 डिवाइडेड बाय 4 36.25 इंटू 10⁻18। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए, 1 एम्पियर 1 सेकंड में अगर फ्लो होता है करंट तो चार्ज कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻18, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट्स इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। फिर से वही फार्मूला, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। यहां पर क्यू को हम लिखेंगे एन इंटू ई। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 300 मिली एम्पियर। मिली अगर होता है इसका मतलब 10⁻⁻3। ये एक अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अपने को एन चाहिए। और आपको चार्ज कितना दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा फिक्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो यहाँ पर ये हमने रख दिया 10⁻⁻19 कूलम। और टाइम क्या बोला है, इन 1 मिनट्स। हमें 1 मिनट्स में निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये टाइम 1 मिनट्स का है। तो सबसे पहले हम इसे यहां पर 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 का डिवीजन लगाओगे। अब करना है बारी मल्टीपल की। इतने बड़े बड़े नंबर्स को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसे कुछ ट्रिक्स के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये है n। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये डेसिमल हटाना है। ये हो गया 600, 300, 600। अब रहा 10 की पावर का, तो 10 की पावर ये -3 और ये हो गया +19 और ये अपॉन में हो गया 16। तो अब कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और ये कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में ही लिख लेंगे। और ये रहा 16, तो ये कितना हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो 8 डिवाइडेड बाय 9, 8 1 जा 8 पॉइंट, 8 1 जा 8 अगेन 2, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। तो 1.125 इंटू 10⁻⁴, ये कितने हो गए, 19 एंड 4 19 और 4 23, 23 में से 3 गए तो 20। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए बहुत छोटे छोटे तरीके से कैलकुलेशन करना चाहिए, एकदम इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, टुकड़े टुकड़ों में करना चाहिए, तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं